चलिए तो ये क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास शुरू करते हैं 10th क्लास की। ठीक है, तो ये 10th क्लास की जो है हमारा इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक सेक्शन में हम लोग जो है पहला चैप्टर को देखेंगे, डेवलपमेंट को। तो मैं बता दूं कि इसको कैसे फ्रेगमेंट किया है मैंने। पहले डेवलपमेंट की मैं क्लासेस लूँगा, 3 क्लास या मे बी 4 क्लास में मैं इससे पूरे डेवलपमेंट को ख़त्म करूँगा। और इसके बाद जो है रिकैप जो होगा, रिकैप होगा वो एक लेक्चर में वो पूरा रिकैप कर दूंगा मैं, जो कि मेन मेन पॉइंट सारे उसमें डिस्कस हो जाएंगे, ताकि एग्जामिनेशन पर्पस में जो है वो रिवीजन काफ़ी काम आएगा। तो पहले ये तो है नोट्स फॉर द टीचर है, लेकिन चलिए मैं इसको बता देता हूँ नोट्स फॉर द टीचर में ये क्या है और क्यों ये दिया गया है। ठीक है, तो पहले देखते हैं। डेवलपमेंट हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स। द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। ये राइटर कह रहा है कि डेवलपमेंट जो है यानी विकास जो है उसके कई आयाम हैं। ठीक है ना, उसके कई आयाम हैं और हम इस चैप्टर में वो स्टूडेंट्स को इस लायक के कर देंगे ताकि वो समझ सकें कि आखिर ये आइडिया क्या है। ठीक है ना, they have to understand that people have different perspectives on development and there are ways by which we can arrive at common indicators for development. ठीक है, अब अलग अलग डायमेंशंस हैं डेवलपमेंट के, तो और हर पर्सन टू पर्सन ये डायमेंशन क्या वैरी होता है। मैं लाइन बाय लाइन इसका ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, मैं मूल भावना को और समझाने के ख्याल से बोलूँगा। बाकी मैं जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना, तो मैं चाहूँगा कि उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं वो आंसर्स में रह ही रहें। आंसर्स तो आप अपनी लैंग्वेज में देंगे, लेकिन कुछ कीवर्ड्स रहने ही चाहिए उसमें, वो मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो चलते हैं। टू डू दिस वी हैव यूज्ड सिचुएशंस दैट दे कैन रिस्पॉन्ड टू इन एन इंट्यूसिव मैनर। वी हैव ऑल्सो presented analysis that is more complex and macro in nature. अब आगे देखते हैं। हाउ कैन countries or states be compared using some selected development indicators is another question that students would read about in this chapter. अब क्या है कि अलग अलग देशों में कौन कौन से अलग अलग इंडिकेटर्स का यूज होता है मापने के लिए कि डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है ना, तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं नॉर्मली HDI, ये क्या होता है, इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो ये सभी मैं इस चैप्टर में ही कोशिश करूंगा कि बता दूं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर द इनकम मेथड दाउ यूजफुल हैज सेवरल वीकनेसेस। जो इनकम मेथड है ना वो फिर भी चलता है, लेकिन उसके साथ अपनी कमजोरियां हैं। तो हम लोग आगे जब इस चैप्टर में आएंगे ना तो चर्चा करेंगे। ये तो टीचर वाला मामला है। हैंस वी नीड newer ways of looking at development using indicators of qualifying of life and environmental sustainability। तो उसको भी देखेंगे। अब एक बहुत बड़ा जो है ना झगड़ा चलता है, ठीक है ना, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगी इन्वायरमेंट नीचे की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे डेवलपमेंट ब्लॉक होगा वैसे वैसे इन्वायरमेंट की कंडीशन सुधरेगी। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी एक पैंडेमिक फैला है। क्या फैला है? कोरोना। तो कोरोना के फैलने से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी सीज हो गई, जो पूरी वर्ल्ड है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी सीज हो गई। और जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त फैली। कई समुद्र साफ हो गए, कई सारी नदियाँ साफ सुथरी हो गई, इवन की आबो हवा साफ हो गई। लोगों को दूर से 200 किलोमीटर दूर से पहाड़ दिखने लग गए, और बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेज आए इन्वायरमेंट में। It is necessary for you to expect the students to respond activity in the classroom and on a topic such as the above. There would be wide variation in opinion and possibility of debate. अब क्या है कि ये टीचर्स के लिए है कि जो क्लासरूम है, क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पॉन्ड करें, यानी कि अपनी राय रखें, और एक डिबेट रखें, यानी कि इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। तो ये टीचर्स है, मतलब उसकी ये उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस चीज़ को प्रमोट करें। अलाउ स्टूडेंट्स टू आर्गू देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू। अब हमें क्या है, अलाउ करना है स्टूडेंट्स को कि वो अपने पॉइंट्स, जो उनका जो व्यू है उसके बारे में वो आर्गू करे। आपस में क्या है, बहस बहस तो होना चाहिए। ठीक है ना, पॉजिटिव बहस तो बहुत ज़रूरी है। एट द एंड ऑफ ईच सेक्शन देयर आर ए फ्यू क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़। हर जो सेक्शन के अंत में कुछ क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ है। दीज सर्व टू पर्पसेस।
first they recap the ideas discussed in the section, and second they enable better understanding of the themes discussed by bringing the learners closer to the real life situations। बहुत बढ़िया। दो चीज़ें हैं, एक तो उसको रिकैप हो जाएगा और दूसरा क्या, समझदारी बढ़ेगी और रियल लाइफ सिचुएशंस में किस तरह से चीज़ें हो रही है वो पता चलेंगी। वो ज़रूरी भी है, जो हमारा मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ ये रियल लाइफ में इसका बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। रियल लाइफ में हम लोग इन एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते ही चलेंगे इस क्लासरूम में। There are certain terms used in this chapter that would require clarification: per capita income, literacy rate, infant mortality rate, ठीक है ना, अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, भी डिटेल से। ये भारी भरकम टर्म नहीं है, बहुत आसान है। मैं जैसे बताऊंगा ये चीज़ें आसान लगने लगेगी। वैसे ये टीचर का सेक्शन है तो मैंने इसको पढ़ दिया इसे। The data pertaining to these terms are provided. These would need further explanation. You may also need to clarify the concept of purchasing power parity that is used to calculate per capita income in table 1.6। तो हम लोग देखेंगे पीपीपी, ठीक है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर ये पीपीपी नहीं हो तो हमारी जो जीडीपी है वो और छोटी दिखेगी। तो ये सब मैं पढ़ाने वाला हूँ, है ना। मतलब इसको लेके परेशान नहीं होना है कि भारी भरकम टर्म क्या है। एक दो बार में ही एकदम क्लास में रटा ना दूँ, पढ़ाना छोड़ दूंगा। सच बोलता हूँ, पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। It is necessary to keep in mind that these terms are used in as an aid to the discussion and not something to be memorized। अब ये सब जो है ना सीखने की चीज़ है ना। मैं बता देता हूँ, ये सब आपस में डिस्कस करो, एक दूसरे से बात करो, ये सब चीज़ सीख लो अपने रियल लाइफ में, उसको एकदम एक रियल लाइफ एग्जांपल देके घोट लो, ठीक है ना। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो अभी काम देगी, बाद में काम देगी, पूरी लाइफ काम देगी। ऐसा है बेटा जो हमेशा ये काम देगी, है ना। तो इसको घोटने की चीज़ नहीं है। ये नहीं कि इसको घोट लिया, बात है एग्ज़ाम में उल्टी कर दिया, वो ज़रूरी नहीं है। इसको सीख लेंगे ना तो भी बहुत आसान रहेगा और एग्ज़ाम में क्या लाइफ टाइम ये याद रहेगी और लाइफ टाइम हम ये चीज़ें देखती रहेंगी। मैं पर्सनल व्यू बताऊं कि ये चैप्टर सब पढ़ लेने के बाद जो है एक जीवन को देखने का नज़रिया जो है ना वो काफ़ी बदलने वाला है, काफ़ी बदलेगा वो। Sources for information: the data for this chapter is taken from reports published by the Government of India Economic Survey। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया निकालती है और इंडिया ईयर बुक निकालती है, ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना पहले एक ही बार निकलता था, बजट आने से पहले नॉर्मली वो निकाला जाता है, लेकिन अब साल में दो बार जो है वो निकाला जाता है। 14th चैप्टर थे, लास्ट बार मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ा था, उस समय काफ़ी बोल बचन था, बहुत लंबी चौड़ी बातें थी, ठीक है ना। तो काम की चीज़ें कई सारी होती है तो हम लोग काम की चीज़ों को देखेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, जब मैं पढ़ाऊँगा कभी क्लास में तो नोट मतलब लिखाऊंगा नहीं कुछ भी, है ना। मैं क्लास में पढ़ाऊँगा, वो है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि भाई क्लास में पढ़ो और वहीं पे भूल जाओ, है ना। मतलब इतना भी नहीं भूलो, लेकिन ये है कि उसको घसीटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी उस पर अगर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पे अटके तो आगे बोर्ड भी है तो रिसर्च थोड़ी करना है। डेवलपमेंट का जो चैप्टर है इसमें रिसर्च नहीं करना है, उतना पढ़ना है जितने में कि बहुत अच्छे नंबर ले आने हैं, ठीक है ना। बाकी अगर किसी को क्यूरोसिटी होगी और जितना पूछोगे मैं उतना बताऊंगा, बट क्लास में नंबर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए, मार्क्स बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बाकी टीचर कुछ भी बोले लेकिन मैं तो पढ़ाता हूँ इसलिए ताकि बच्चों के अच्छे नंबर आए, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये सब हम लोग देखेंगे। दीज रिपोर्ट्स आर बीइंग पब्लिश्ड एवरी ईयर। ये सारे रिपोर्ट जो है ना हर साल प्रकाशित होते हैं। हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन वुड्स की से निकली हुई चीज़ें हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो वो क्या काम करती है, कैसे काम करती है और कौन कौन से रिपोर्ट्स बनाती है, कौन से सर्वेज लेके आती है, तो ये सब चीज़ें भी मैं पढ़ूंगा। कुछ चीज़ें तो क्लासरूम में बताने की होगी और कुछ चीज़ें होगी जिसको हम लिखाएंगे भी। कुछ चीज़ें होगी जो ज़रूरी है पढ़ना तो हम नोटबुक में उसको रखेंगे ताकि बार बार रिवाइज करें। कुछ चीज़ें हैं जो सीख के रखेंगे अपने पास, जो हमें आगे काम देगी, उसको लिख के नहीं रखेंगे। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू लुक अप दीज रिपोर्ट्स इफ़ दे आर अवेलेबल इन योर स्कूल लाइब्रेरी। बिल्कुल स्कूल लाइब्रेरी में बिल्कुल अवेलेबल करा देंगे, ठीक है ना। वो सोचना ही नहीं है, स्कूल लाइब्रेरी में बिल्कुल ही अवेलेबल रहेगी। इकोनॉमिक सर्वे मैं अवेलेबल करा दूंगा और दूसरा जो है इंडिया ईयर बुक वो भी अवेलेबल रहेगी।
इफ़ नॉट यू मे लॉग ऑन द वेबसाइट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, बजट इंडिया NIC.in पे जाइए, या UNDP और ORG पे जाइए, या worldbank.org पे जाइए, आपको इनकी सारी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। डाटा इज ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम द रिजर्व बैंक्स हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स एज इंडियन इकोनॉमी अवेलेबल एट www.rbi.org। ठीक है ना, तो ये आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हार्ड कॉपीज पढ़ने में ज़्यादा आनंद आता है, सॉफ्ट कॉपी में उतना आनंद नहीं आता। सॉफ्ट कॉपी तो एटलीस्ट ज़रूरी ही है। तो हमने देखा कि एज ए टीचर मैं क्या क्या चीज़ बताऊंगा। ठीक है ना, मैं रिकैप कर दूं कि मैं क्या क्या चीज़ बताने वाला हूं इसमें। ठीक है ना, मैं क्या क्या बताने वाला हूं। मैं कई सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले जो है डेवलपमेंट में बताऊंगा, डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट, GDP, GNP, NNP, जहाँ पे जो दिख गया उसको वहीं पे हम ख़त्म करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखेंगे, डेवलपमेंट गोल्स को देखेंगे, और काफ़ी चीज़ जो हमारे सिलेबस में है वो पक्का ही उसको देखेंगे और उसको नोट करके लिखेंगे। और जो सिलेबस में नहीं है लेकिन हमारे सिलेबस को मदद कर रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे नहीं लेकिन हर टॉपिक को प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ये टीचर का मामला था, तो टीचर वाला भी मैंने दिखा दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो इसको हमने एक वो मतलब चैप्टर 1 अब जो है हम लोग शुरू करेंगे। नोट्स ऑफ द टीचर हो गया। अब स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। तुरंत